भैया जी कुछ हमारे सत्संगियों के प्रश्न आए हुए हैं। तो कहाँ है प्रश्न? मतलब जी हमने लिखवा लिए थे कागज में। दे दो। इन लोगों के प्रश्न भी विचित्र विचित्र हैं, लेकिन ठीक प्रश्न है। हमने भी सुना है ऐसा, तो सुनते ही आए हम भी। गलत नहीं पूछा है और गलत कहा भी नहीं है, लेकिन जो ऐसा सोचने कहने वाले हैं दूसरों को और मर्माहत कर देते हैं, सामने वाले को दुख बहुत होता है। तो आज का यही प्रश्न है कि सुबह सुबह किसी का मुंह दिख जाए, सुबह सुबह किसी को उठकर देख ले, या किसी व्यक्ति के साथ में अगर कोई दुर्घटना हो जाए, तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि आज मैंने सुबह उठ के देखा किसको, सुबह उठ के मैंने किसका मुंह देख लिया, किसका चेहरा देख लिया, किसकी शक्ल देख ली। ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और सामने वाले को दुखी कर देते हैं बोलकर कि मनहूस है, अपशकुनी है, अनिष्टकारी है, अमंगलकारी है। ऐसे ऐसे शब्दों से उसे नवाजते हैं, कितना महिमा मंडित करते हैं लोग। आप एक बात बताओ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव, और सब उस परमात्मा प्रभु की संतानें हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। ये ठीक है कि प्रश्न किन्हीं और का है, प्रश्नकर्ता का, किंतु प्रश्न आया, हम इसलिए आप ही से कह रहे हैं कि इतने दिन से आप लोगों को तो बहुत बताया गया, और संभव है कि जो कहने वाले महाशय जी हैं ना, प्रश्नकर्ता जो प्रश्न कर रहे हैं, तो कम से कम जो बोलने वाला है उसको ये तो सोचना चाहिए कि हम ये बात कह रहे हैं सब ईश्वर की संतान, और जब सब एक ही परमात्मा प्रभु की संतानें हैं, सबका पिता एक सा, और हम भी मनुष्य वो भी मनुष्य, सारी वही शरीर इंद्रिय, शरीर इंद्रियां सब एक जैसी, और वही जीवन, वही मनुष्य, वो भी किसी की संतान, वो भी किसी का भाई, वो भी किसी का पति, वो भी किसी का पुत्र, किसी का पिता, एक मनुष्य। वो भगवान के द्वारा प्रदत्त शरीर वाला, और भगवान के द्वारा दिया हुआ शरीर लेकर, और वो एक आत्मा से देखें तो भी भगवान का आत्मा से देखें तो भी भगवान का ही संतान है, उसी की संतान है और उसका अंश है। तो वो अशुद्ध या फिर अमंगलकारी अथवा अपशकुनी, अनिष्टकारी या फिर मनहूस, ये कैसे हो सकता है? तुम शुभ हो, वो अशुभ है। आप कैसे शुभ है महाशय जी, आप ये बताइए। और यही कार्य आपको देखकर किसी के साथ हो जाए, यही घटना दुर्घटना किसी के साथ, अन्य किसी के साथ घट जाए, आप संभव है किसी के सामने पड़ जाए सुबह उठते ही, और उसका भी उस दिन अपने प्रारब्ध कर्मानुसार एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि हो जाए, कोई अंग भंग हो जाए अथवा फिसल जाए, तो वो क्या कहेगा कि हमने अमुक का मुंह देखा था, अमुक का मुख दर्शन किया था। आप उस समय कैसा अनुभव करेंगे? आपको कैसा, आप पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी? ये बिल्कुल गलत है, अनाधिकार चेष्टा है। कभी किसी को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि अशुद्ध है अथवा अशुभ है, अमंगलकारी, अनिष्टकारी है या फिर मनहूस है। और अगर शास्त्र के अनुसार समझाएं तो इसीलिए हमारे समस्त शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात पर बहुत विचार किया गया। क्या विचार? वो ये कि सुबह जब उठे तो उठते ही पहले तो अपने आप को इतना अभ्यस्त करके रखे
कि हम जब शैया पर उठ जाएं, जैसे ही हमें होश हो तो हम होश में जागें। जब जागने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारी निद्रा भंग हो जानी चाहिए और उठकर हमारी दृष्टि सीधे सीधे हमारी दृष्टि के सम्मुख हमारे हाथ होने चाहिए, दोनों हाथ। दोनों हाथ। संभावना ही ना रहे कि तुम किसी को गलत दुर्वचन कहो। क्यों क्यों कहते हो ऐसा? सामने दृष्टि के तुम्हारे हाथ होंगे तो सर्वप्रथम अपने हाथ देखोगे, और हाथों में हमारे शास्त्र में श्लोक आता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा। अथवा श्लोक भेद से, पाठ भेद से, शब्द भेद से ऐसा भी कहते हैं कर मूले तु गोविंद, ऐसा भी कहते हैं, किंतु कर मध्य स्थितो ब्रह्मा, ऐसा शास्त्र के अनुसार श्लोकीय है। कुछ विद्वान जन कर मूले तु गोविंद, हाथ की जड़ में जहां से जुड़ा हुआ है ये मणिबंध से, कलाई से, यहाँ पर ही कर मूल है। तो कर मूले तो गोविंद अथवा जो भी, किंतु है भगवान। तो कर कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोकों के द्वारा हम अपना करावलोकन करते हैं, हाथों को देखना। सर्वप्रथम उठते ही सर्वप्रथम सबसे पहला काम जो है वो है हाथों को देखना, अपने हाथों को देखना। अब जब तुम अपने हाथों को देखोगे सुबह और फिर तुम्हारे साथ ये दुर्घटना घट जाए, तब तुम कहने भी चलोगे तो नहीं कहोगे। क्यों? सबसे पहले तुमने देखा क्या? अपने हाथ देखे। अब हम अपनी बात से यदि समझाएं तो अपने हाथ देखे तो काट डालो अपने हाथों को। एक दिन हाथ काट दोगे, कल को कोई और दुर्घटना घटेगी, तब कौन सी इंद्रिय काटोगे? कान काटोगे, नासिका काटोगे, क्या अथवा गला काटोगे? अपना नहीं कर सकते, दूसरे को कह सकते हो तुम। क्यों आहत मर्माहत करते हो? क्यों किसी का हृदय दुखाते हो कटु वचन बोलकर? कोई अशुद्ध नहीं, कोई अशुभ नहीं, कोई अमंगलकारी नहीं, और कोई अपशकुनी नहीं, कोई मनहूस नहीं। सब एक पिता की संतान है, ये सदा स्मरण सर्वदा रखना चाहिए। अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है, तो हमें कहीं काम पड़ा तो हम गए। हम एक महाशय जी थे, वो अपनी दुकान के आगे झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे, दुकानदार थे महोदय। तो हम गए तो काम में लगे रहे वो, और हम खड़े हैं दुकान पर, तो वो देखते रहे और फिर अब अच्छे परिचित हो गए थे, तो देखकर मुस्कुराए। उसके बाद में जब दुकान पर हाथ हाथ धोकर आए सामान देने के लिए, तो कहने लगे कि पता नहीं आज किसका मुख देख लिया हमने। पता नहीं किसका मुख देख लिया, स्पष्ट रूप से ऐसे ही। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि भले चंगे लग रहे थे, अच्छे भले लग रहे थे, कि ऐसा भी कुछ उनके शरीर में कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था कि कुछ इनके साथ दुर्घटना घट गई हो अथवा कहीं इनके चोट खरोंच आ गई हो, क्या हो गया। तो हमें लगा कि हो सकता है इनको खाना ना नसीब हुआ हो, भूखे होंगे, इसलिए कह दिया होगा। तो हमने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो भैया, क्या हुआ? तो छूटते ही कहते हैं, सुबह से आज काम ही किए जा रहे हैं, सुबह से आज काम किए जा रहे हैं। और काम भी क्या कर रहे थे? कोई नौकरी नहीं किसी की जी हुजूरी नहीं कर रहे। क्या कर रहे थे? संध्या के समय दुकान दिन में बंद कर देते हैं, खाना आना इत्यादि जो लंच वगैरह लेते हैं, तो बंद करके अपना सो गए। और अभी नवरात्रि बीते हैं, आप जानते हैं, 1-2 महीने पहले, आश्विन के कुआर के, तो शारदीय नवरात्रि चल रहे, तो दिन में सोते हैं। पहले तो तुमको उपवास व्रत में सोना नहीं चाहिए, ये शास्त्र निषिद्ध है, किंतु तुम सोए। और फिर तुम शाम को जागे और तुमने 4 बजे यदि दुकान खोली, तो तुम संध्या की सफाई अपने घर के आगे कर रहे हो, दुकान के आगे झाड़ बुहार कर रहे हो। तो प्रत्येक दुकानदार, प्रत्येक जो व्यापारी है, अथवा घरों में भी झाड़ू लगती है सूर्यास्त से पूर्व। ये हमारी सनातन एक संस्कृति ऐसी है, सुबह और शाम झाड़ू लगती है। ओ महोदय जी अपने घर के आगे झाड़ू लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पता नहीं किसका मुंह देख लिया। हमने पूछा क्या हुआ, तो कहते हैं कि सुबह से काम ही किए जा रहा हूं। बलिहारी, अपने घर का काम करके भी उनको बुरा लगता है, उसमें भी दूसरे का मुंह खराब बताते हैं। हाँ, इतने बुरे हाल हैं।
कि अगर काम भी थोड़ा घर में करना पड़ गया, नौकरी नहीं करते, वो घर ही में रहते हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना काम है, फिर भी कहते हैं पता नहीं किसका मुंह देखा। अब पूछे उनसे कोई, हमने भगवान का शुक्र मनाया, हमने कहा प्रभु धन्यवाद। आपने धन्यवाद क्यों किया? इसलिए किया कि शुक्र है इनको कम से कम चोट तो नहीं लगी, वरना तो ये लगता पता नहीं क्या ना कह देते, सादा झाड़ू लगाने में ये हाल। तो हमने उनको एक जवाब दिया, थोड़ी देर बाद सामान ले लिया, उसके बाद एक जवाब दिया है कि महोदय आप सबसे पहले उठे होंगे तो मेन गेट आपका है, आप लोग भी अगर कभी किसी से सुन लें या आपको कभी कोई कहे तो एक ही जवाब दो, दोबारा बोलेगा नहीं। क्या जवाब दिया कि हर किसी जो भी ऐसा कहता है तो सबसे पहले तो अपने घर में होता है ना, क्योंकि रात का सोया हुआ व्यक्ति बाहर का मेन गेट बंद करके सोता है, प्रमुख मुख्य द्वार जो है, प्रवेश द्वार है जो बंद करके सोता है, और तत्पश्चात भीतर अपना कमरा। आजकल तो हर किसी के अपने अपने कमरे होते हैं, और ना भी हो एक ही कमरे में रहे तो भी तो द्वार बंद करके सोता होगा। तो दरवाजा बंद करके हमने यही कहा उनसे कि आपका तो मेन गेट है, इतना बड़ा घर है आपका, अंदर अपने अपने कमरे हैं सबके। हाँ है। तो आप घर के अंदर किसके साथ थे? अपनी घरवाली थी, ऐसे करके बोले वो अपनी भाषा में, घरवाली थी। हाँ, तो अपनी स्त्री के साथ थे, 2 लड़के हैं आपके, तो घर में स्त्री और आप और 2 बच्चे आपके, 4 लोग, और मेन गेट बंद है क्योंकि आप सुबह सर्वप्रथम उठे तो सबसे पहले अपने घर का सामान अथवा अपनी स्त्री अथवा अपने 2 बच्चों को देखा। भाई ये भी संभव है कि बाहर आके शीशे में अपना सोया हुआ मुख निहारा होगा, मुख चंद्र को, कि कितने हम खूबसूरत हैं, तो अपने आप को देखा होगा। दूसरे को, हाँ, दूसरे को कैसे आप खराब कह रहे? आगे वो खुद ही समझ गए, संभव है कि विद्वान रहे हो, पूरा ही ज्ञान उनको हो गया हो, इतना कहने मात्र से। आगे जवाब नहीं आया, हमने सामान लिया, वापस पैसे मिले और हम चले आए, दोबारा बोलना ही भूल गए। आगे भी होश रहेगा तो दोबारा कभी बोलेंगे नहीं, सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे बुद्धि का, कि हम दूसरे को खराब ना करें। आप भी यही जवाब दो कि सर्वप्रथम तो उठ के अपने घर वालों को ही देखते होगे, अब मिटा दो उनको। ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए कि वो अशुभ है, कि वो अपशकुनी है, अमंगलकारी है अथवा मनहूस है। कोई मनहूस नहीं, हमारी सोच मनहूस है। आशा करते समझ गए होगे।